टिठल बागपत के गोडविल लर्नर्स चैनल में प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा किस प्रकार भरत जो है अपने भाई सीता और राम जहाँ वे कुटिया में सोए हुए हैं उनके बाहर बैठ करके बिल्कुल एकांत मन से पहरेदारी कर रहे हैं, एकाग्र मन से पहरेदारी कर रहे हैं। उनकी आंखों में नींद नहीं है। मैथिली सड़क ने कितना अच्छा वर्णन उनके पहरेदारी करने का किया था। अब नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे हम। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षत होती, अति आत्मिका प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती। प्रस्तुत पद्यांश में उस शांत रात्रि में जब लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं तो लक्ष्मण के मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों का किस प्रकार काल्पनिक सुंदर वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण सोच रहे हैं सरल तरल जिन गुणों से हर्षित होती, यानी प्रकृति अपनी ओस की बूंदी से टपकाकर अपनी प्रसन्नता को जाहिर करती है और दुखी होने की स्थिति में अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती। और जब प्रकृति किसी घटना पर दुखित होती है तो वह ओस रूपी बाती हुई प्रतीत होती है, अपना दुख ओस रूपी आंसुओं से प्रकट करती है। अनजानी भूलों पर भी वे आवेदन तो देती। मनुष्य जीवन में अनजानी भूलें करता है, अनजाने गलत कार्य करता है, उन भूलों का भी वे मनुष्य को दंड जरूर देती है, परंतु साथ साथ बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती। परंतु वह दयालु बनकर भी बूढ़ों और बच्चों के साथ समान भाव से सेवा करती है। इस प्रकार प्रकृति कठोर और कोमल रूप, प्रकृति के दोनों रूप कठोर रूप भी और कोमल रूप भी हमारे सामने प्रदर्शित होते हैं। यहाँ प्रकृति में आत्मीयता और संरक्षण का भाव व्यक्त हुआ है भरत के मन में कि प्रकृति हमारी देखभाल भी करती है, हमारी आर्थिक भूलों का हमें दंड भी देती है। कैसे विचार लक्ष्मण जी के मन में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये प्रकृति जब कोई प्रसन्नता का विषय होता है तो हमारे साथ रहती है, उस रूपी बूंदे टपकाकर अपनी प्रसन्नता जाहिर करती है, और जब वे दुखी होती है तो उस रूपी बूंदों द्वारा ही आंसू बहाकर अपना दुख व्यक्त करती है। और अपनी भूलों पर, अनजानी भूलों पर, हमारे जीवन से हमसे जो अनजानी भूल हो गई है उन भूलों पर वे मनुष्य को कठोर दंड भी देती है। और बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ उन्हीं के अनुरूप उनके साथ अच्छा दया का व्यवहार करती है, करुणा का व्यवहार करती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर मानो कल की बात हो। भरत पहरेदारी करते करते सोच रहे हैं कि हमें वनवास में 13 वर्ष बीत चुके और ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, कल ही हम अयोध्या से आए हों। वन को आते देख जब आत्र अचेत हो गए थे तब, जब हम वन की ओर हमने प्रस्थान किया था, आत्र कहते दुखी, तो हमारे पिता दुखी होकर के क्या हो गए थे, अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब हमारा वनवास समाप्ति की ओर है। 14 वर्ष का वनवास मिला था, 1 वर्ष शेष है, 13 वर्ष ऐसे बीत गए हैं जैसे कल की बात हो। 1 वर्ष से बीत गया है, इसलिए हमारे वापस जाने का समय बहुत निकट है, बहुत नजदीक है। अवधि पूर्ण होगी वनवास की अवधि पूर्ण हो जाएगी, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। परंतु जो अनमोल धन, जो सेवा करने का भात्र की, भाई की और भाभी की जो सेवा करने का मौका मुझे यहाँ मिला है, वह मौका मुझे अयोध्या में नहीं मिल सकता था। भरत के मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं पहरा देते हुए
कवि ने किस प्रकार व्यक्त किया है कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर मानो कल की बात हो, कि हमें वनवास में आए हुए 13 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, हम बहुत कल ही आए हो। वन को आते देख जब हम आतर हो गए थे ताप, जब हम वन को आए थे तो हमारे पिताजी दुखी होकर के बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। अब वह समय निकट है जब अवधि पूर्ण होगी, परंतु अब वो समय बहुत नजदीक है जब इस वनवास की अवधि समाप्त होगी और हम अयोध्या वापस चले जाएंगे। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की, परंतु जो परोपकार, जो सेवा करने का मौका मुझे यहाँ मिला है, ये धन, ये सेवा करने का मौका मुझे अयोध्या में नहीं मिलता। मैं तो यहाँ सेवा करके धन्य हो गया हूँ। और आर्य को राज्य भार तो प्रजार्थ ही धारेंगे। मन में विचार आ रहे, आर्य कहते बड़े भाई। जब हम यहां से अयोध्या चले जाएंगे तो बड़े भाई श्री राम अयोध्या के राजकाज की देखभाल करेंगे, उनका दायित्व है। प्रजार्थ ही धारेंगे, प्रजार्थ का मतलब प्रजा की सेवा के लिए ही वे उसे धारण करेंगे। उन्हें वैसे राजकाज की कोई इच्छा नहीं है। व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो व्यस्त विचारेंगे। वे प्रजा की सेवा करने में, उनकी देखभाल करने में व्यस्त रहेंगे। लगता है हमारा भी ख्याल उन्हें नहीं आएगा, हमें भी वे विसार देंगे, भूल जाएंगे, परंतु हमें इससे कोई दुख नहीं है, इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है। कर विचार लोकापकर, हमें इससे शोक होगा, हमें इससे दुख क्यों नहीं होगा, हमें इससे संतोष होगा कि वे इसकी में लगे हैं, वे समाज सेवा में लगे हैं, जनता की, अपने प्रजा की सेवा करने में लगे हुए हैं, इसमें हमें जरा भी कष्ट नहीं होगा। पर अपना हित क्या नहीं, क्या कर सकता न लोग, पर इस संसार के, समाज के लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है। इन्हें भी अपना भला, अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, अपना ध्यान अपने आप करना चाहिए। तो जो सब अपनी चिंता अपने आप करेंगे तो फिर इस संसार में दुखी कोई नहीं रहेगा। और आर्य को राज्य भार को प्रजार्थ करेंगे। बड़े भाई को जाकर के अयोध्या का राज्य संभालना है, उस राज्य को अवश्य संभालेंगे, हमें इससे कोई चिंता की बात नहीं है। व्यस्त रहेंगे, वे प्रजा के काम में व्यस्त रहेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, सबको मानो व्यस्त विचारेंगे। मजबूरी में हम सबको भूल सकते हैं, परंतु हमें इससे कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वे प्रजा के हितों का ध्यान करते हैं, प्रजा का ध्यान करेंगे। कर विचोर लोकापकार, इसमें न शोक होगा, हमें इससे जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि वे अपनी प्रजा का ध्यान रख रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकते लोग, परंतु भरत कहता है कि संसार अपना ध्यान अपने आप क्यों नहीं कर सकता। अगर हर व्यक्ति अपना ध्यान करने लगे तो संसार में कोई दुखी नहीं रहेगा। अरे बच्चों, आज आपका पंचवटी खत्म हो गया है। मुझे उम्मीद है आप इन वीडियो से लाभ उठाएंगे, अपना काम जो है समय पर पूरा करेंगे, रोज का काम रोज करेंगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने अध्यापक की वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।